की सरकार, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था और अब डिक्लेयर हो चुका है। दिल्ली के नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी को 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया एक बार फिर इस चुनाव, लेकिन इसके बावजूद ये दिलचस्प चुनाव इस लिहाज से भी कि कांग्रेस खुश है। कांग्रेस खुश है क्योंकि कांग्रेस का एक तो बदला पूरा हो गया हरियाणा का, और दूसरा आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता से बेदखल हो गई। ये भी एक खुशी की वजह। और आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ देख सकते हैं, खास मेहमानों का पैनल भी है। इसके अलावा मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जरा पुष्पेंद्र जी, एक बार फिर मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलना भी चाहते थे, उसके साथ साथ एक बड़ा ये आप लोगों के साथ जुड़ गया है जैसे रिजल्ट क्लियर हुआ ऑलमोस्ट, और अरविंद केजरीवाल बड़े आपके जितने नगीने वो हार गए, कातिशी को अगर हम छोड़ दें, कि अब सरवाइव करना आम आदमी पार्टी का बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिल्ली में। इंडिया गठबंधन से भी एक तरीके से आपका खात्मा, अकेले आप चल नहीं पाएंगे, और वो जो आइडेंटिटी की आपकी जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है पार्टी के तौर पर। नहीं आशा जी, कहाँ ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप। देखिए, दिल्ली की जनता हमसे कोई नाराज नहीं है और हमारे खिलाफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि दिल्ली की जनता ने जो बीजेपी का वोट शेयर है 45.8 है और हमारा है 43.6, तो 2.2% शेयर का हमारा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स में हम भले वो ज्यादा है, बताइए कैसे चलेंगे। सत्ता में आ गए, भी आपके घर के लोकप्रियता हमारी कहाँ कम हुई है? हमारे वोट शेयर तो उतने ही है। लटका हुआ है तलवार अरविंद केजरीवाल से, आके जवाब दीजिए। कैसे कहा 15 करोड़, वो देखिए क्या था, वो शिगुफा भर था। 15 करोड़ क्या हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा वो एक केस चल ही रहा है, अब देखिए हमारे पास केस आप लोग के सामने है ही। अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तब ना। आशा जी आप देखिए ना कि ये आप सभी को पता है, दिल्ली की जनता को भी मालूम है कि किस तरह से झूठे केस में फंसा करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। आप ये देखिए ना कि एक जो औपचारिक स्वीकृति होती है गृह मंत्रालय से, वो तक नहीं ली गई थी। इतनी जल्दबाजी थी कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को जेल में डाल दो। तो दिल्ली की जनता सारी चीजों को समझ रही, तभी तो हमारा वोट शेयर नहीं घटा। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? और जो आप बात कर रही हैं 15 करोड़ के ऑफर वाली, हमने नंबर दिया, हमने सबूत दिए। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मुकेश अहलावत जी ने, उन्होंने बाकायदा शेयर किया ट्वीट पे। हमारे विधायकों ने ट्वीट किया अपने वीडियो बना करके कि हाँ, हमको इन्होंने ऑफर किया, कहा 15 करोड़ रुपए देंगे, मंत्री बना देंगे और आप बीजेपी में आ जाइए। तो हम तो फुल प्रूफ सारी आपके सामने बातें रख रहे हैं। इससे पहले 2013 में शेर सिंह डागर, जो बीजेपी के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका स्ट्रिंग करके हमने आप सबके सामने मीडिया को दिखाया था कि देखिए किस तरह से हमारे विधायकों को लालच दे रही है भारतीय जनता पार्टी और तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हम तो जब भी बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, सबूतों के साथ बात करते हैं। कब हमने कहा, अब अगर हमने कहा, आरोप लगाया ये, तो हमने आपको दिखाया भी, तो हमने नंबर भी शेयर किया आपके साथ। तो ये बात तो गलत है। रह गई बात काम की, तो काम तो हमने जितने प्रॉमिस किए थे सारे किए। हमने कहा था बिजली फ्री देंगे तो हमने दिया। वो बनी रहे, लेकिन आप लोगों के साथ ये डर तुरंत सत्ता से बिल्कुल है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अरे ठीक है आशा जी, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। काम हम वैसे ही करेंगे जैसे दिल्ली की जनता का जो काम हम जैसे करते थे, उनकी आवाज वैसे ही उठाएंगे। बस ये है कि हमारी सीट बदल गई होगी, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन आवाज की ताकत कम नहीं होगी, वही रहेगी। आप चिंता मत करिए। अब तो आरोपों की राजनीति करने का बाकायदा विपक्ष में रहते हुए आपको हक भी है, जो आप सत्ता पक्ष में भी रहते हुए करते थे। लेकिन अब पुष्पेंद्र जी,